और पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने बड़ा दांव खेला है। विपक्ष ने टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा के खाप पंचायतों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। इस बीच योजना पर दोबारा विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कल भी करीब 10 घंटों तक पूछताछ हुई और ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद उनके नाम पर सहमति बनी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उधर विपक्षी पार्टियों ने टीएमसी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 28 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान के बाद ओडिशा के मयूरभंज के रायरंगपुरी में द्रौपदी मुर्मू के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। उन्होंने लोगों की बधाई स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं आप सभी की आभारी। संविधान में राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उसके मुताबिक काम करूंगी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि ये ओडिशा के लिए गर्व का मौका है। द्रौपदी मुर्मू देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगी। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के भारी विरोध के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ अग्निपथ योजना में किए गए बदलावों को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करने के लिए 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उधर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर महागठबंधन के नेताओं के साथ राजभवन तक मार्च करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कोई सरकार ऐसी योजना लाने का साहस नहीं कर पाई। अग्निवीर को अनुभव, पैसा और सम्मान सब मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे युवाओं को पूरी बात पता चल रही है वो इसे समझ रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले दूसरे गुट को न राष्ट्र से कोई मतलब है न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है। वे समाज में टकराव पैदा करना चाहते हैं। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा के जिंद में खाप पंचायतों की बड़ी बैठक हुई। इसमें रिटायर्ड फौजी और किसान संगठनों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में सरकार से मांग की गई कि जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल, रिटेन और मेडिकल हो चुका है उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत भर्ती किया जाए। 24 जून को संयुक्त राष्ट्र मोर्चे के आह्वान पर सभी युवा देश के हर जिले की तहसील में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मंगलवार को ईडी ने 5वें दौर की पूछताछ की। कल राहुल गांधी से 10 घंटे की पूछताछ हुई। ईडी ने फिलहाल राहुल गांधी को आगे की पूछताछ के लिए कोई समन नहीं दिया है। राहुल के वकील ने कहा कि वो कोई अग्रिम जमानत लेने वाले नहीं हैं। पूछताछ के बाद राहुल 10 जनपथ निवास पर मां सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। ईडी ने सोनिया गांधी को 23 जून यानी कल पूछताछ के लिए समन दिया है। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि बीमार चल रही सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं। भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 को आज फ्रेंच गुयाना के एरियन स्पेस प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक GSAT-24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन 4140 किलोग्राम है। इसरो के मुताबिक DTH जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पूरे भारत में कवरेज मुहैया करा सकता है। इसरो की ओर से बताया गया है कि NSIL ने पूरी सैटेलाइट कैपेसिटी को टाटा प्ले को लीज पर दी है। भारत के 3 दिनों के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की मुलाकात आज रक्षा मंत्री राजनाथ से होगी। दोनों देशों के बीच होने वाले इस द्विपक्षीय मुलाकात में आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए नए रास्ते पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच साझा हित और क्षेत्रीय के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इससे पहले रिचर्ड मार्लेस की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हो चुकी है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के मुताबिक शहीद होने वाले जवान रोड ओपनिंग के लिए सीआरपीएफ के G19 बटालियन का हिस्सा थे।
ओडिशा के नुआपाड़ा में ड्यूटी के दौरान नक्सलियों के हमले में शहीद होने वालों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह, एएसआई शिवलाल और कांस्टेबल महेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने शहीदों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।